नमस्कार, वास्तव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रीजनिंग, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। टॉपिक 1, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 5 जून 2022 को रविवार था तो 3 वर्ष बाद 2025 5 जून को कौन सा दिन होगा? यह कैलेंडर का सवाल है। तो इस सवाल को हल करते हैं। 5 जून 2022 रविवार। 5 जून 2023, 5 जून 2024, 5 जून 2025। अब इसे निकालते हैं। 5 जून 2022 को क्या था? रविवार था। अब ये हमें पता चल गया है। अब क्या करेंगे? ये अधिवर्ष है, ये साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। अधिवर्ष होता है तो फरवरी को 29 दिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर रविवार है, फिर यहाँ पर यह साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए एक विषम दिन होता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर 1, 2023 को 1, फिर यहाँ पर क्या होगा? रविवार, सोमवार। 5 जून 2024 ये अधिवर्ष है, तो यहाँ पर 2 दिन ऐड हो गए, क्योंकि 29 फरवरी होता है। तो मंगलवार और बुधवार और गुरुवार। तो हमारा आंसर आया ए। यहाँ पर दिया हुआ है 5 जून 2022 को रविवार है। हमें पता है रविवार 2022 को रविवार था। अगर हमें पता नहीं होता तो हम क्या करते? वो ट्रिक्स लगा के निकालते। लेकिन हमें पता है कि रविवार है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे रविवार से निकालेंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। शब्द एप्रोप्राइट के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस शब्दों को नहीं बनाया जा सकता? अब इस शब्द का उपयोग करके इन शब्दों में कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये सवाल है हमारा। ऐसा अक्षर ढूंढना है जो इस नाम में नहीं है और इस नाम में है। तो यहाँ पर दिख रहा है, ये OPQR AR सब है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये देखो वी अक्षर नहीं है, फिर हमारा आंसर बी। ओके, इसमें सब में है, तो ये सब बनाया जा सकते हैं, लेकिन ये शब्द इस शब्द का उपयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपराध, न्यायालय। उसी तरह बीमारी का वकील तो नहीं आएगा, दवाई नहीं है,
डॉक्टर, डॉक्टर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपराध करके न्यायालय में जाता है, बीमारी होती है तो अस्पताल में जाते हैं, तो सही आंसर है अस्पताल। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन यहाँ पर ये एबीसीडी की सीरीज दी हुई है, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर फिल करना है हमें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इन सबको काउंट कर लेना है, उसके बाद जो संख्याएं आएगी जो उसे डिवाइडेड करके हमें फिर निकालना है आंसर। तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 है तो 16 है तो 8 का 8 और दूने 16। अगर 8 से आएगा तो ठीक है, नहीं तो 4 से भी कर सकेंगे, तो 4 से, नहीं तो 2 से, तो सॉल्व करते हैं। अगर 4 से भाग करूंगा तो 4 भाग करते हैं, 4 का भाग करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि सीरीज कैसे बनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बी और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बी और यहाँ पर खाली जगह है, तो हमें दिख रहा है ए बी बी और सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी बी। हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो, अब देखो यहाँ पर बी सबसे पहले दिया हुआ है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर भी दिया नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये है। तो हमारा आंसर बी सी सी और बी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कार्यरत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, शिक्षित है लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है डाटा, ये है शिक्षित वर्ग का। ओके, ये ओके, और ये संगठित क्षेत्र का, और ये दिया हुआ है कार्यरत। ओके, तो हमें क्या पूछा है, शिक्षित है मतलब ये सब है, लेकिन संगठित क्षेत्र में से नहीं, मतलब ए और ई। यहां पर शिक्षित है लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, मतलब संगठित क्षेत्र में से ये आ जाते हैं ए और ई, तो इन्हें छोड़ देना है। ओके, तो बचा क्या, बी और सी। तो हमारा आंसर है बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। अब इस सवाल का सवाल करते हैं।
देखो दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है ए और बी बाह्य, ए और बी क्या है, बाह्य। ओके, सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, अगर यह अलग अलग है इसलिए मैं इस तरफ लिख लेता हूं, बाद में हम इसे इसके साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या कहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। यहाँ पर पुत्र कौन है पता नहीं, पुत्र यानी कि प्लस, और ये भी लड़के हैं, ये भी पुरुष है। ओके, ये दो सब पुरुष है। अब ए का पुत्र डी का भाई है, अब डी यहाँ पर दिया हुआ है तो हम डी लिख लेंगे यहाँ पर, डी और सी पी, क्योंकि ये साथ में है। अब ये तीनों हो गए, ये बहने हैं इसलिए हम इन्हें माइनस लगा देंगे क्योंकि ये 3 है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, अब तो हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो बी का सी से क्या संबंध है, अब सी यहां पर दिया हुआ है और बी यहां पर, तो ये सब किसके पुत्र है, ए के। तो बी चाचा है, कौन है, चाचा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।